साथियों नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और हूँ भी नहीं, क्योंकि आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा, कभी बारिश होती है तो कभी धूप होती है, सारे दिन एक से नहीं हो। सुबह की शुरुआत आज हुई थी 7:30 बजे, क्योंकि कल रात मैं सब्ज़ी लेने गई थी और मेरे हस्बैंड भी घर से आए थे वापस, तो उनको आते आते वही 12 बज गए थे और मैं 11 बजे सब्ज़ी लेके आई थी। फिर सारी सब्जियां भी मैंने लगाई थी। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो रही है, वो भी अभी लेटे हुए हैं। फिर बेटी की भी मुझे लग रहा था कि हल्का हल्का सा फीवर है, उसको तबीयत सी ठीक नहीं लग रही थी और मुझे कल मजबूरी में इसे छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये फिर बहुत रोई थी। और मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी जब मैं वापस आई तब भी रो ही रही थी। और लेकिन मजबूरी थी, क्या करते, क्योंकि बच्ची को लेके बाज़ार जाओ फिर सब्ज़ी ले नहीं मिलती है। और रात में भीड़ वैसे भी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि यहाँ एनसीआर में ज़्यादातर लोग रात में ही फ्री होते हैं, तो रात में ही ज़्यादा भीड़ होती है। शाम के टाइम से लग जाती है बाज़ार लगभग 5-6 बजे से लेकिन वहाँ पे उस टाइम भीड़ भी नहीं होती है और सब्ज़ियाँ महंगी भी होती हैं। लेकिन जब मतलब रात के 10 बजे या 10:30 तक जाओगे आप तो रेट सही लग जाते हैं। तो मैं उसी टाइम पे जाती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास भी 9 बजे से स्टार्ट होती है और 10:15 10:30 तक चलती है, तो मैं क्लास करके ही कल गई थी। और कल सर ने पढ़ाया था एंटोनिया एंड क्लोपेट्रा। और फिर उसके बाद में इधर मैं आ गई अपना सारा काम करने के बाद किचन में। और मुझे लगा कि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो मैंने फिर बैंगन आलू की सब्ज़ी छौंक दी और फटाफट बना दिया बैंगन आलू। फिर और रोटियां सेक दी थी, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया, क्योंकि उनको भी फीवर हो रहा था। और इधर ये बेटू इधर नहा के खड़ी हैं, कपड़े पहनने के लिए मना कर रही हैं, रोने लगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, खेलो थोड़ी देर ऐसे 5 मिनट, फिर मैं सब्ज़ी छौंक के फिर मैं तुम्हें पहनाती हूँ कपड़े। आज बहुत लेट हो गया था सब कुछ खाना और चाय वगैरह, तो चाय भी आज हमारी 10:30 पे बनी थी, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत देर तक सोए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर तभी मैंने चाय बनाई थी। और मेरा भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बेटा उस समय पढ़ रहा था, तो बेटे ने मना कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लो, फिर उसके बाद में ले आना। तब फिर जब दूध आया तब चाय बनाई। फिर इधर मैंने बेटे को लंच दे दिया था और आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं था, खाली बस चाय पी थी हम लोगों ने, और बेटे को केला दे दिया था और बेटी को केला दिया, उसने खाया ही नहीं था, तो आज वो ऐसे ही है सुबह से। और फिर इधर मैंने कपड़े पहनाए फटाफट बेटू को और बाल चोटी वगैरह बना दी। चोटी तो ये बेटू रखती ही नहीं, बनी हुई कितनी बार बना दो लेकिन चोटी नहीं रखती, खींच के बस 10 मिनट में चोटी इनकी खुल जाती है। और बस ऐसे ही बाल को खोल के इन्हें घूमना होता है। और पता नहीं क्या इरिटेशन होती है इनको, जाने क्या चीज़ है, लेकिन नहीं चोटी नहीं रखती हैं। और मुंडन भी अभी हुआ नहीं है इनका, और मुंडन भी अब भाई मार्च अप्रैल की साइड में होगा, तो मैंने कहा चोटी बना देती हूँ। अच्छा भी नहीं लगता, बाल खुले खुले मुंह में जाते हैं और वो सब, तो वही चोटी बना रही थी। और ये आज थोड़ी सुस्त सी है, वैसे बहुत एक्टिव रहती है, सामने अगर कैमरा देखती है तो बस पकड़ने की कोशिश करती है, सीधे नहीं बैठती, लेकिन आज ये सुस्त सी हो रही थी मेरी क्यूटो रानी। फ्रेंड जब से मेरी बेटी हुई तब से सच में मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया। और पहले मैं इतना परेशान, इतना मतलब मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, मैं ऐसे बैठी बैठी पूरी रात काट देती थी। लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है तब से टच वुड मुझे अच्छे से नींद भी आने लगी है और मैं अपनी बेटी पे ही इन्वॉल्व रहती हूँ। और ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है, अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरी बेटी देख के मोटिवेट होगी और मैं इतना कर लूँ कि मेरी बेटी आगे मतलब खुश रहे और मुझसे मोटिवेशन ले, अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा अचीव करे। तो यही है, बच्चे हम जैसा करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यही बस मैं लगी रहती हूँ। हालांकि मेरी बॉडी मुझे इतना अलाउ नहीं करती है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे साथ रह के मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। और फिर कोविड हो गया, कोविड के बाद तो और ही ज़्यादा हो गया मुझे दिक्कत, क्योंकि कोविड में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। समझो एक मिरेकल ही हो गया कि मैं बच गई, अदरवाइज़ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि चांस बहुत कम है। लेकिन मुझे लगता है भगवान ने मेरे बच्चों के लिए मुझे भेज दिया है, फिर से वापस नई ज़िंदगी दी है। फिर इधर मैं आ गई थी अपना रोटियां सेकने, बेटे को तैयार करने अपने लिए, क्योंकि बेटे को तो मैंने दे दी और मैं अपने हस्बैंड के लिए बना के रख दूँगी, वो भी खाएंगे नहीं, वो भी आराम कर रहे हैं। और
मैं अपने लिए सेक के और मैं अपना लंच कर लूँगी और फिर मैं आराम करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि मेरा अभी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और पेपर के बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रही है और मेरा मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जब पेपर दिया था मैंने सीटेट का, तो मैं इतनी एक्टिव थी उस टाइम पे, और मैं समझो दिन दिन भर पढ़ती थी। 15 दिन लगभग मैंने पढ़ा था और पूरे दिन दिन भर पढ़ा था, और मैंने सही से किया था। बस 3 नंबर से रह गई थी, बस उसी टाइम निकल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन अब मुझे इस टाइम बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी मेरे बेटी के साथ कामों में निकल जाती है। फिर मैं इधर बेटी के लिए दलिया बनाने के लिए आई थी। मैंने कहा दलिया बना दूँ, वेजिटेबल्स लाई हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा होती नहीं है, फ्रिज है ख़राब तो स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा अभी लाई हूँ तो फटाफट 2-3 दिन तक जब तक चलेगी तब तक मैं इसको वेजिटेबल डाल के अपने दलिया या खिचड़ी बना के दे दूँगी। तो ये भी बना के मैं दलिया ले आई हूँ और दे दिया है मैंने बेटू को, लेकिन ये खा नहीं रही है, इसका मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या, बिल्कुल भी खाने का ऐसा मन नहीं कर रहा है। आज कुछ भी नहीं खाया सुबह से। और ये भाई खा रहा था बेटा इनका बेटू का, तो दोनों आपस में अपने शैतानियाँ कर रहे थे। और ये रो रही थी, वो आंखें दिखा दिखा के इसको चिढ़ा रहा था और ये रो रही थी। भाइयों की आपस में मस्ती चल रही है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि देखो कितना परेशान कर रहा है उसको। और ये भी नॉटी है कि बस मज़ा इनको भाई के साथ ही आता है। मैं लेट गई थी लंच करके और मुझे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। फिर पैरों में मेरे बेटे ने मालिश की, फिर मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और चाय बना के लेके आने के बाद मैं ये बुक मंगाई थी मैंने अमेज़ॉन से। तो मैं अब थोड़ी पढ़ चुकी थी, 3-4 पेज पढ़े थे, और ये मैं पढ़ूँगी बैठ के, क्योंकि मेरा आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और जब मन करेगा मेरा डिनर वगैरह बना के, फिर मैं आराम से रात में पढ़ूँगी बैठ के 3 से 4 घंटे। तो अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि मोटिवेशन के लिए फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चाहिए। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, और मतलब स्त्रियों के जो है मजबूती के लिए ही बनी है ये, कि कैसे वो अपनी सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट हों और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। क्योंकि स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय है यहाँ भारत में। तो वही मैं पढ़ रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये बुक मंगाऊं, और फाइनली मैंने 3-4 दिन हो गए मंगा ली, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी। 2-3 ही पेज पढ़े थे, तो आज मैं पढ़ रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था पढ़ने के बाद। ये आचार्य प्रशांत की है और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके विचार। इन्हें हर लड़की को सुनना चाहिए। और तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, और आज की स्टडी ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।